जब साहिवाल नस्ल की बात होती है और इसके पैरामीटर्स की बात होती है कि एक साहिवाल नस्ल की गाय में किस तरह के फीचर्स, किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, एक 100% प्योर साहिवाल गाय किसे कहा जा सकता है। तो ये जो गाय है, ये जो बछिया है जो अभी गाय बनने वाली है, ये एक मॉडल साहिवाल बछिया जिसे कह सकते हैं। मॉडल साहिवाल आप ब्रीड का स्पेसिमेन इसे कह सकते हैं। और इसमें जो कुछ भी खूबियां हैं, जो भी फीचर्स हैं, ये साहिवाल नस्ल में होने ज़रूरी हैं। इसके बिना, इन फीचर्स के बिना साहिवाल नस्ल प्योर नहीं मानी जा सकती। वो फीचर्स जो इसके माथे की बनावट है, जो इसका माथे का हल्का उभार है, और जो इसकी स्किन में जो लाइंस हैं, जो इसके हम्प की बनावट है, स्किन कलर है, जो कलर की कंसिस्टेंसी है, सारी चीज़ें, जो सींगों की बनावट है, हम यहाँ किसी भी गाय के सींग नहीं दागते हैं, तो उसकी वजह से जो इनके नेचुरल सींग हैं वो उभर के आते हैं। तो नेचुरल साइज़ भी साहिवाल की इनसे थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, पर आइडियल साइज़ यही है। और जब इनके अडर की बात होती है, जब इनके अडर की बनावट की बात होती है, तो हल्का ढीला अडर इनमें देखने को मिलता है। जिस तरह से भैंसों की जो बनावट होती है, चाल होती है, उनके नज़दीक साहिवाल गाय का जो लुक है, जो बनावट है, वो होता है। तो इस तरह की जो इनकी आँखें हैं, तो आँखें भी जो ब्लैक बॉर्डर्स हैं वो इस तरह के होने ज़रूरी हैं। इनमें मोटी आँखें होनी ज़रूरी हैं, और हल्की जिस तरह से ऊपर की ओर देखती हुई आँखें हैं, जो स्ट्रेट लुकिंग आइज़ होने की बजाय इनकी आँखें हमेशा ऐसे नज़र आती हैं जैसे ऊपर देख रही हैं। वो एक साहिवाल गाय की बनावट और इसके मेकअप का पार्ट है। तो वो आँखें इस गाय में नज़र आती हैं। जो वाइटनेस है, वाइट स्पॉट्स हैं, वो इसमें बिल्कुल नए के बराबर हैं। हालांकि अडर के पास जो वाइटनेस है ये आती है इन गायों में, लेकिन पूरी स्किन में जो कंसिस्टेंसी है, जो स्पॉट्स का एब्सेंस है, वो भी इस नस्ल में बहुत ज़रूरी है। हालांकि स्पॉट्स आ भी जाते हैं, पर ये जो एक आइडियल गाय की जब हम बात करते हैं तो इस तरह के स्किन कलर की होती है, ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा लाइट, और एक ग्लोइंग स्किन टोन, एक सुनहरा स्किन टोन जिसे कह सकते हैं, क्योंकि इसे रेड गोल्ड भी कहा जाता है। स्पेशली पाकिस्तान में, जहाँ इस ब्रीड के अलग स्ट्रेन्स देखने को मिलते हैं। और जब इसकी जो पलकें हैं, जो इसकी बाल हैं, जो इसके कान हैं, इन चीज़ों का जब एनालिसिस किया जाता है समग्रता में, तो ये एक आइडियल मॉडल है, जो एक आइडियल पेशकश है। ना ज़्यादा लूज़ कान, ना ज़्यादा टाइट, ना ज़्यादा छोटे, ना ज़्यादा बड़े। और जो मुंह है आगे से, जो जिसे मज़ल कहते हैं, वो भी चौड़ी होनी ज़रूरी है। थार पार्कर में जो मज़ल होती है वो पतली होती है, जो स्नाउट होती है वो पतली होती है। साहिवाल गाय में स्नाउट, मज़ल दोनों ही कंपैरेटिवली भारी होती हैं, मोटी होती हैं, और इसकी जो बॉडी की बनावट है वो ढीली होती है। जो इसकी नाभि जिसे कह सकते हैं, नाभि का आकार इस तरह का आइडियल माना जा सकता है, ना ज़्यादा लटका हुआ और ना ज़्यादा लिनियर, ना ज़्यादा कम। जो झालर है वो इस तरह की लटकी हुई आइडियल पोजीशन मान सकते हैं इसे। और झालर में भी ये जो लाइंस हैं, जो बारीक लाइंस हैं, जो जगह जगह नज़र आ रही हैं, बहुत ज़रूरी हैं। ये इसके ढीले मेकअप को दर्शाती हैं। सबसे ज़्यादा ढीला मेकअप ही साहिवाल गाय का होता है। जिस तरह से जो भैंसों की बनावट होती है, जो नीली रावी भैंसों की बनावट होती है, वो एक एरिया स्पेसिफिक इवोल्यूशन को डिनोट करती है। तो ये गाय जिस एरिया से बिलोंग करती है, वहाँ इस तरह का मेकअप, इस तरह का एवोल्यूशनरी मेकअप होना ऑब्वियस बात है। पूँछ मोटी होना बहुत ज़रूरी है। ये पूँछ है इस गाय की, जो पूँछ की मोटाई है ये काफ़ी ज़्यादा है। और जो इनका बिहेवियर है, ये भी थोड़ा हल्का डोसाइल और कम एक्टिव होती हैं गायें, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होती। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एरिया, जो ये एरिया है, ये भी मोटा होना ज़रूरी है। ये अगर पतला हुआ, बारीक हुआ, तो वो इस ब्रीड के रूल्स के ख़िलाफ़ जाता है। तो ये एरिया मोटा होना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर कलर इसका ब्लैक ही देखने को मिलता है, आइडियल ब्लैक ही माना जाता है। और इसका जो रूमन होता है वो थोड़ा सा इसके पेट को बाहर की ओर बनाता है। इसका पेट थोड़ा ज़्यादा लटका हुआ, थोड़ा मोटा, थोड़ा एक्स्ट्रा बल्जिंग जिसे कह सकते हैं, वैसा पेट इसका होता है।
और जो इसके थनों की बनावट है, जो आगे वाले थन हैं वो थोड़े बड़े देखने को मिलते हैं, पीछे वाले थन थोड़े से छोटे देखने को मिलते हैं। और पिंक कलर के थन बहुत ज़रूरी हैं, इसमें थनों के रंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। पिंक और वाइट ये दो ही कलर्स देखने को मिलते हैं, ब्लैक बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और भी वेरिएशंस अलाउड नहीं हैं। तो ये इस ब्रीड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी इसमें हल्के कलर भी देखने को मिलते हैं। ये भी प्योर साहिवाल बछिया है, जो जीवननगर डेरे की कंगना गाय है, उसकी ग्रैंड डॉटर है ये। पर इस तरह के जो वाइटनेस है, जो वाइट स्पॉट्स हैं या वाइट लाइंस हैं, ये अक्सर देखने को मिलती हैं इन गायों में। तो ये एक परफेक्ट मॉडल इसलिए इसे कहा जा सकता है। बाकी साहिवाल गायों में और भी स्ट्रेंस देखने को मिलते हैं, इस तरह की गायें भी देखने को मिलती हैं। ये जो गाय है, ये गाय एक विशेष ब्लड लाइन से बिलोंग करती है, जो ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती। इस गाय का भी एक अलग मेकअप है, एक अलग बनावट है, लेकिन जो फीचर्स, जो कलर टोन, जो मज़ल की बनावट, हर एक चीज़ जो इस गाय में देखने को मिलती है। जो हम्प है, हम्प की लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक 3D हम्प है, जो उभरा हुआ हम्प है, एक गोल हम्प है जो गोलाई लिए हुए है, इस तरह का हम्प इन गायों में देखने को मिलता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये भी इसमें एक परफेक्ट पोजीशन लिए हुए है। जो शोल्डर ब्लेड्स हैं, जो ज़्यादा एरिया, जो ज़्यादा एक्सपांस में एग्जिस्ट करती हैं और गायों के मुकाबले, वो भी इसमें देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ और बछड़ियां हैं, ये भी साहिवाल नस्ल की ही बछड़ियां हैं, और इनमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स तमाम मौजूद हैं। लेकिन एक परफेक्शन की जब बात होती है तो वो उस गाय में, उस बछिया में देखने को मिला था। ये तीन रंगी लाइन की जो गाय है, तीन रंगी जो तावरो गाय की बेटी थी, जो जीवननगर लाइन से ये गाय बिलोंग करती हैं। तो ज़्यादातर जो फीमेल्स हमारे फार्म पे हैं वो इस तीन रंगी लाइन से ही बिलोंग करती हैं। जो तीन रंगी की बेटी है, उसने ज़्यादातर ये टेंडेंसी डेमोन्स्ट्रेट की कि वो बछड़ियों को ही जन्म देती है। और जो उसकी सिस्टर हमारे पास है तीन रंगी की, जो दूसरी बेटी है, उसने भी ज़्यादातर बछड़ियों को ही जन्म दिया है। तो ओवरऑल एटलीस्ट 15 फीमेल्स हमारे पास में इस लाइन की हो चुकी हैं। तो इन गायों का भी जो मेकअप है, जो ढांचा है, जो बनावट है, वो भी एक स्पेक्टेकुलर इसे कह सकते हैं।